Hello students, good morning. I am Vatika Sinha. Welcome to Vatika English classes. Today I am going to teach you how to write a resume. Resume होता क्या है? बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो एक रेज्यूमे तैयार करके देना पड़ता है. इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि आप खुद के लिए लिखते हैं कि आपने लाइफ में आज तक क्या हासिल किया है, अभी आप किस तरह से अपने लाइफ को देखते हैं उसके बारे में. तो रेज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिटरमाइंस आवर ऑन लाइफ ऑन बिहाफ ऑफ अस. मतलब आप किसी के सामने अपने आप को बताते हैं लेकिन वो आप नहीं बोलते, आपका डॉक्यूमेंट बोलता है. इट मीन्स एक पीस ऑफ पेपर आपको बताता है कि आप क्या हैं और आज तक आपने क्या क्या अचीव किया है लाइफ में. रेज्यूमे का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है समरी. समरी मतलब सब आज तक जो भी आपने किया है उसका एक क्विक रिवीजन जिसको कह सकते हैं. बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे. दोनों एक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, मेजर डिफरेंस है. रेज्यूमे और सीवी में डिफरेंस है और डिफरेंस ये है कि जो सीवी होता है जिसे करिकुलम वाइटे कहिए, विटाई कहिए, जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं उसे सीवी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं. उसका मतलब होता है कि आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, एक्सपीरियंस्ड होल्डर है. इट मीन्स कि आपने कुछ अचीव किया है. अगर आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो और आपके पास 8 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल कितना का भी एक्सपीरियंस है, तो आप जब आप डॉक्यूमेंट तैयार करिएगा तो उस डॉक्यूमेंट में आप मेंशन करिएगा उन सब बातों को कि आज तक आपके कहाँ कहाँ एक्सपीरियंस काम आए हैं. अगर आप एग्जाम्पल में आप इंजीनियर हैं, अगर आपने 8 साल नौकरी कर ली है, 9वें साल आप उस नौकरी को छोड़ के कहीं और जाना चाहते हैं, तो बेसिकली आप एक फॉर्मेट तैयार करिएगा जिसमें आप सारी चीज़ों को लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर बोलना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं वैकेंसी के लिए, वैकेंसी अप्लाई करने के लिए. तो आप एक फॉर्मेट तैयार करके उनको देते हैं. तो उसमें आप लिखते हैं कि आपने यहाँ काम किया एज एन असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ काम किया एज अ कंप्यूटर टाइपिस्ट, आपने जो भी किया है आप उसमें डिटेल करते हैं. तो वो होता है सीवी. आप एक एक बात को बताते हैं. सीवी बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इंटायर कोर्स ऑफ द लाइफ, इंटायर कोर्स ऑफ द जर्नी. आप पूरे लाइफ को वहां पर बताते हैं कि आपने आज तक क्या क्या अचीव किया है. और रेज्यूमे जो होता है वो एक होता है फ्रेशर्स के लिए. फ्रेशर्स का मतलब है कि आपने 2015 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की, 2016 में या इटसेल्फ 2015 में ही आप जॉब के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, तो आप एक फॉर्मेट तैयार करिएगा, आप खुद को वहां पर डिटेल करिएगा. तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं, आपने आज तक किसी प्रोजेक्ट को हैंडल किया ही नहीं अपार्ट फ्रॉम योर इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपके पास ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए. बस आप एकेडमिक्स को बता सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं, अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं. तो वो जो आप तैयार करते हैं दैट इज रेज्यूमे. और रेज्यूमे जो होता है वो विद इन अ पेज या एक पेज में हो जाए या एक पेज के अंत तक में वो खत्म हो जाता है. बट जो सीवी होता है वो मोर देन 1, 2, 3 पेज जा सकता है क्योंकि वो आपको इंटायर जर्नी को शो करता है, शोकेस करता है. यही दोनों में डिफरेंस होता है. तो मेरा नेक्स्ट वीडियो सीवी पर आएगा, अभी रेज्यूमे पर है. ये बेसिकली फ्रेशर्स के लिए है जिसने अभी अभी कुछ अप्लाई करने का सोचा है कि जॉब करना है तो किस तरह से हम उसे अप्लाई करें ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो. वर्ड्स भी इफेक्टिव होने चाहिए, एट द सेम टाइम वर्ड्स बल्कि भी नहीं होने चाहिए. तो किस तरह से इसे लिखते हैं आज देखते हैं. इसका मैंने एक फॉर्मेट लिया है, उसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. रेज्यूमे सबसे पहले आता है आपका नाम. कहीं भी आप जाते हैं आप सबसे पहले शोकेस अपने नाम को ही करते हैं. आप कहीं भी जाइए, आप स्कूल हो, कॉलेज हो, जॉब हो, हॉस्टल हो, कहीं आप जाते हैं आप सबसे पहले अपने नाम को बताते हैं कि हाय आई एम दिस, आई एम दैट, जो भी आप बोलते हैं. तो यहाँ पे आपका नाम आएगा. सेकंड में फोन नंबर आएगा. फोन नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करके आ जाते हैं, अगर उन लोगों को कॉल करना हुआ, आपकी बात उन लोगों को पसंद आई, आप आपके पर्सनालिटी उन लोगों को पसंद आई, तो आपको फ़ोन नंबर तो देना ही पड़ेगा ताकि वो कांटेक्ट कर सकें. तो इसलिए फ़ोन नंबर. और ध्यान दीजिएगा फ़ोन नंबर वही दीजिएगा जो आपके फ़ोन में एक्सेस हो, फ़ोन में चल रहा हो, कि अगर वो कॉल करें तो उनको असुविधा ना हो, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं. एक नहीं आए वो दूसरे को भी कॉल कर सकते हैं. तो आप रेडी रहिएगा कि कभी भी कॉल आ सकता है. थर्ड इज ईमेल आईडी. ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी नंबर मिसमैच हो जाते हैं, नंबर नहीं लगते हैं, लेकिन ईमेल आईडी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ ईमेल आईडी. फोर्थ इज एड्रेस. एड्रेस का मतलब हुआ कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपका रेसिडेंस क्या है. एक आप अगर घर से बाहर रह रहे हैं
हॉस्टलर हैं या फिर कहीं और रह रहे हैं, वहाँ का एक एड्रेस होगा, एक परमानेंट रेजिडेंस होगा। तो आप दोनों एड्रेस को मेंशन कर सकते हैं कि अगर मेरे तत्काल वाले घर पे ना पहुंचे तो मेरी फैमिली जहाँ रहती है वहाँ तो मेरा जॉब का लेटर पहुंच जाए, उस चीज को वहाँ पर मेंशन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैरियर ऑब्जेक्टिव, जिसे कहते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। ये क्या होता है? आप किस उद्देश्य से उनके कंपनी में काम करना चाहते हैं, आखिर वो आपके किस बात से इंप्रेस होकर आपको जॉब के लिए रखेंगे, यही होता है करियर ऑब्जेक्टिव। इसमें आप उन चीजों को मेंशन करिएगा जो आपके मन में चल रहा हो, आप अपने जॉब के प्रति कितना डिटरमाइंड हैं, परसेवरेंस रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, उन सब चीजों को यहाँ पर डिनोट करना है। सेकेंड इज पर्सनल प्रोफाइल। पर्सनल प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फादर का नाम पता चलेगा उनको, आपकी नेशनैलिटी, रिलीजन पता चलेगा। बहुत जगह नेशनैलिटी और रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट एट द सेम टाइम फादर का नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। थर्ड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब आज तक आपने कितनी पढ़ाई की है। मैंने रिज्यूमे बताया एक फ्रेशर के लिए होता है, इट मीन्स कि अभी तक आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, आपके डिग्रीज को आप लिखिएगा, आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स किया है, एमबीए, इंजीनियरिंग, 10th 12th, और सबको ऊपर से नीचे क्रम में लिखना होता है। अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स का मतलब होता है कि आपने अपने एकेडमिक्स में कुछ हासिल किया है या नहीं। इट मीन्स कि आप अगर बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, क्रिकेट, कुछ भी आप खेलते हो, टेबल टेनिस, आप कोई चीज में चैंपियन रहे हो। चैंपियन का मतलब है कि आप उस चीज में कुशल रहे हो, खेले हो, उस चीज को वहां पर लिखेंगे, मतलब आपको उसमें प्राइज मिला है या नहीं। अगर आप फिजिक्स ऑनर्स करें, आपको फिजिक्स में एक मेडल मिला है, तो आप उसको मेंशन करिएगा। स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है आप में क्या कुशलता है। ध्यान दीजिएगा, कहीं आप लोग स्किल्स में टैलेंट मत लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, स्किल्स और टैलेंट दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे टैलेंट जो होता है वो बाय बर्थ आता है, किसी चीज को हम लोग कहते हैं अरे वो लड़का टैलेंटेड है या वो लड़की टैलेंटेड, इट मीन्स कि वो बाय बर्थ कुछ लेके आया है या लेकर आई है। लेकिन स्किल जो होता है वो हम डे टू डे अपना ग्रूम करते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, किसी चीज को सीखते हैं, अपने आप को कुशल बनाते हैं, दैट इज स्किल। तो आपने कंप्यूटर में कोई डिग्री की है, ऑब्वियसली आप इंजीनियर हैं तो आपको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज होगा, तो उन सब चीजों को यहाँ पर लिखिएगा। हॉबीज। हॉबीज का मतलब कि आप किस चीज में रुचि रखते हैं। हॉबीज का मतलब होता है आप किस चीज में रुचि रखते हैं। जैसे आप म्यूजिक में रखते हैं, डांसिंग में रखते हैं, नॉवेल्स राइटिंग, कोई चीज में रखते हैं। लेकिन कोई भी वर्ड्स वल्गर यूज मत करिएगा कि आप मतलब कोई चीज के शौकीन हो। आप हमेशा एक बैलेंस बना के रखिएगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट जाना बहुत जरूरी है। आप लाख पढ़ाई में अच्छे हो, आप लाख अचीवमेंट्स आपको मिले हो, बट एट द सेम टाइम अगर आपके हॉबीज या फिर आपके स्किल्स उन लोगों को पसंद नहीं आए, निगेटिव इम्पैक्ट गया, तो वो लोग आपको हायर नहीं भी करेंगे। लास्ट इज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब आप किस लैंग्वेज में उन लोगों से कॉर्पोरेट होना चाहेंगे, इनकॉर्पोरेट होना चाहेंगे। इट मीन्स कि अगर आपके बॉस आपसे बात करना चाहे तो वो किस लैंग्वेज में आप समझ पाएंगे, वो आपको समझा पाएंगे। आपने किस मीडियम से पढ़ाई करी है, वो आपके लिए किस तरह से उपयोगी है। आइदर वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, रीजनल हो, जो भी हो, आप उसको लिखेंगे। दैट इज द मीडियम ऑफ एजुकेशन, जिससे आप लोग कन्वर्सेशन को कर सकें। लास्ट इज डेट एंड सिग्नेचर। डेट जब आप लिख रहे हो, सिग्नेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारे होशो हवास में तो लिख रहे हो, मतलब आपके नाम और सिग्नेचर मैच कर रहे हो। इट मीन्स कि दोनों डिफरेंट ना हो, इस चीज को यहाँ पर डिनोट करेंगे। अब मैंने बताया कि मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हियर वी हैव द एग्जाम्पल। रिज्यूमे XYZ। XYZ कोई भी रैंडम नाम है, आप अपने नाम लिखिएगा। फोन नंबर, जो भी आपके फोन नंबर एक्टिव हो उसे लिखिएगा। ईमेल आईडी, मैंने नाम से रिलेट करके xyz123@gmail.com, जो भी हो आपका, जो भी ईमेल आईडी हो, मैंने यहाँ पे रैंडम लिया है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, ईमेल आईडी जो भी हो, आप एक प्रोफेशनल लेवल पर जाना चाहते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाहते हैं, तो उस लेवल का ही दीजिएगा। ये नहीं कि आपने कोई भी फनी सा बनाया है ईमेल आईडी आप उसको दे दिए, या फिर घर के किसी सदस्य के नाम पे बनाया है वो दे दिए। आप ईमेल आईडी एक ऐसा इम्पैक्ट वाला बनाइएगा जो कि आपके नाम से रिलेटेड हो और आपके प्रोफेशनल कैरेक्टर को शो करता हो। एड्रेस सिटी प्लस पुणे, जो भी आपका एड्रेस है, रेसिडेंस है, उसे शो करिएगा। आप यहाँ पर्सनल प्रोफाइल में भी एड्रेस को डाल सकते हैं। करियर ऑब्जेक्टिव, टू वर्क इन अ कॉम्पिटेटिव फील्ड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मच। करियर ऑब्जेक्टिव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप काम को किस प्रति देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। तो मेरा यहाँ पर लिखना हुआ है कि कॉम्पिटेटिव फील्ड में काम करना मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉम्पिटेटिव माहौल में खुद को समझ पाऊंगा, समझ पाऊंगी, एक्सप्लोर कर पाऊंगा, यानी और ज़्यादा ग्रूम करेंगे।
अ स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड एंड डिसिप्लिन पर्सन टुवर्ड्स माई वर्क, एक ऐसे पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले हैं, डिसिप्लिन्ड है, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी रखते हैं, इन सब का आप मेंशन करिएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन से, नाउन से, इन सब चीजों से अपने वर्ड्स को शुरू मत करिएगा, जैसे आई, अस, इन सब चीजों को अवॉइड करिएगा। जरूरी है कि आप यहाँ पर टू हो, ए हो, इस तरह से शब्द को यूज करिएगा ताकि थोड़ा इंप्रेसिव लगता है, सही मैनर में लगता है। पर्सनल प्रोफाइल, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी। फादर्स नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके साथ साथ आपके एक फैमिली मेंबर को भी जानेंगे। फादर्स नेम कभी कभी नहीं भी लिखा जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो आपसे पूरे आपके फैमिली के क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली लिख देना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, जब भी आपका डेट जन्म हुआ है सही सही लिखिएगा, क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज फ्रॉड करके फॉल्ट में मत लिखिएगा, क्योंकि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th 12th मैट्रिक जो भी हो वो उनके पास ऑलरेडी सबमिट हो रखे होते हैं, तो उन लोगों को सारी चीज की जानकारी मतलब रहती है। एड्रेस सिटी प्लस पुणे। Educational qualification, Masters in Physics in 2012 from Sri College Pune, Bachelors in Physics in 2010 from Sri College Pune, 12th in the year 2007, 10th in the year 2005। कभी भी डिग्री को ऊपर से नीचे ले जाइएगा, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, मतलब कि पहले लिखिएगा कि लास्ट में आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, उसके बाद कौन सी की है, और 10th का नीचे लिखिएगा, मतलब आपके जो टॉप मोस्ट लेवल की आपने जो मिली है आपको सर्टिफिकेट, उसको अपर मोस्ट में ही रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने यहाँ पर परसेंटेज इसलिए नहीं शो किया है क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो रिपोर्ट्स हैं उन लोगों के पास सबमिट हो रखे होते हैं, अगर नहीं हुए हैं तो आप इसमें परसेंटेज सही सही जो एक्यूरेट है, कम है, ज्यादा है, 60% है तो 80% मत लिखिएगा, जो है वही लिखिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सारे चीज को बहुत ट्रू लिखना जरूरी होता है। मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन मतलब आप किस तरह से पढ़े हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जो भी आप कंफर्टेबल हो आप उसे राइट करिए, लिखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बॉस भी समझ सकेंगे कि वो किस तरह के लोग को हायर कर रहे हैं, वो किस मीडियम में बात करना चाहते हैं, वहां पर उस समय वैकेंसी किस लोगों की। Academic achievements, got rank first in physics national level exam in 2007। ऑब्वियसली मैंने जिक्र किया है कि बैचलर्स और मास्टर्स फिजिक्स में किया है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में रैंक 1 हासिल करना कोई अप्रोप्रिएट अचीवमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने एट द सेम टाइम फिजिक्स में ही लिखा है कि गॉट रैंक फर्स्ट इन फिजिक्स नेशनल लेवल एग्जाम। 2007 में मुझे नेशनल लेवल एग्जाम में फिजिक्स में गॉट फर्स्ट रैंक, मतलब पहली पोजीशन आई है। अगर आपको कोई पोजीशन नहीं मिला है, अगर आप कोई अभी तक एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं मिला है, तो इसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये एक आपका ऑप्शनल है। आपको मिली है तो अच्छा है, नहीं मिली है कोई जरूरत नहीं। स्किल्स, MS एक्सेल, एडिटिंग, ADCA। यहाँ पर स्किल्स में मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आप अगर इंजीनियर बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, प्रोफेशनल बैकग्राउंड से, कोई भी बैकग्राउंड से हो, तो आजकल कंप्यूटर्स बहुत लाइफ में इंटैक्ट हो गए हैं, हावी हो गए हैं सब पर, तो कोई ना कोई डिग्री तो आपके पास ऑब्वियसली होगी, कुछ ना कुछ तो आपने किया ही होगा। हॉबीज, हॉबीज में मैंने बताया जो चीज का रुचि रखते हैं उसी चीज को करिएगा, एट द सेम टाइम बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट वाली चीजों को ही रखिएगा, लाइक पेंटिंग, रीडिंग नॉवेल्स, राइटिंग, कुकिंग। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लोग खुद के लाइफ में रिलेट करते हैं, जैसे खाना बनाना, लिखना, नॉवेल्स पढ़ना, पेंटिंग, ये सब सबको पसंद आता है। लास्ट में एट द सेम टाइम हम लोग डेट को मेंशन करेंगे और सिग्नेचर करेंगे। डेट जो है सही लिखिएगा, सिग्नेचर जो आपके नाम से रिलेट करता है उसे ही लिखिएगा, कोई भी चीज फ्रॉड करके मत लिखिएगा, क्योंकि आपके इंटायर कैरेक्टर को यहाँ पर डिटरमाइन किया जा रहा है और आपके पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स खुद उनके पास होते हैं, इसलिए पूरी चीजों को सही सही ही लिखिएगा। नोट, चेक आउट ऑल द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ध्यान देने वाली बात है कि आपने जो भी गलती करी हो उस चीज को सुधार लीजिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की गुंजाइश वहां पर ना रहे तो बेहतर है। राइटिंग मस्ट बी क्लियर, आपकी राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले बोर ना हो, उन्हें तंगी ना लगे पढ़ने में। यूज एम्फैटिक बट इजी टर्म्स इन रेज्यूम। हाँ, आपके शब्द जरूर प्रभावशाली होने चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत इजी वर्ड में होने चाहिए, क्योंकि उनके पास अंबार लगे होते, भीड़ लगे होते हैं रेज्यूमे के, तो वो नहीं कि आपको वो फिर लगे कि ये पढ़ने लायक है ही नहीं। इट शुड बी इलस्ट्रेटेड बट नॉट इनफ टू मेक द रिक्रूटर्स बोर्ड। रिक्रूटर्स का मतलब होता है जो कि आपके रिज्यूमे को कवर करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि इसे इलस्ट्रेट करके लिखिए, पूरी बातों को लिखिए, सही लिखिए, लेकिन इतना भी बढ़ा के मत लिखिए कि रिक्रूटर्स पढ़ने में बोर हो जाएं। एलिमिनेट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेक द रिज्यूमे इफेक्टिव एंड शॉर्टेड। अपने लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको खुद से एलिमिनेट करिए, खुद से ढूंढिए कि आप में क्या क्या सही है
किस चीज़ को आप वहाँ पॉइंट आउट करिएगा तो आपके रिज्यूमे इफेक्टिव होंगे, प्रभावशाली होंगे, सॉर्टेड होंगे, क्लियर होंगे। इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, तभी आपके एक रिज्यूमे तैयार होंगे। तो यही था रिज्यूमे लिखने का फॉर्मेट, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा CV पर अपलोड होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।